हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक बार में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज हमारा एलईडी बल्ब को ठीक करना है। हमें एलईडी बल्ब हमारा जैसे कि हमारे क्या क्या फॉल्ट आते हैं एलईडी बल्ब में और हमें कैसे खोलना चाहिए, मैं खोलने का तरीका भी बताऊँगा। और इसका हम इधर से भी खोल सकते हैं और इधर से भी खोल सकते हैं, इसे ऐसे करके भी। ऐसे नहीं खुलता है तो हमें हमें हथौड़ी से खोलना पड़ेगा, या हमें जैसे कि हमारे पास प्लास है हम उससे भी खोल सकते हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये चेक करने पड़ेंगे हमें बल्ब जो उनसे ये हमारे बल्ब है। तो हम वन बाय वन इन्हें चेक करेंगे हम बल्ब को पहले। जैसे कि हमारे पास ख़राब आता है एलईडी बल्ब, तो हमने ये बना रखा है। तो हम बैटरी का सिस्टम है ये, तो हम इसे टेस्ट करेंगे। वन बाय वन बल्ब चेक करने पड़ेंगे हमें इनके, एलईडी बल्ब। तो जब हमारे जैसे कि हमारे एक या दो बल्ब हमारे फ्यूज रहते हैं, हमारे ब्लैक पड़ जाते हैं, तो हम उन्हें हटा भी सकते हैं। एक बल्ब ही ज़्यादा बस, ज़्यादा नहीं हटा सकते हम, क्योंकि फिर हमारे ये सर्किट जो है ना बल्ब वाला हमारे चल नहीं सकता। तो पहले हमें फिर वन बाय वन हमें चेक करने पड़ेंगे, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ऐसे ही चेक कर सकते हो आप इन्हें। जैसे कि हमारा बंद आता है तो एलईडी बल्ब, तो ऐसे ही चेक कर सकते हो। और गाइस, हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड न्यू अपडेट मिलती रहे वीडियो की। ठीक है। और तो हमें ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो वन बाय वन ऐसी बल्ब आप चेक कर सकते हो। तो ये हम चेक करके दिखा रहे हैं। तो जैसे कि भी एक भी बल्ब हमारा ख़राब रहता है तो हम बदल सकते हैं। ठीक है। तो फिर मैं इसके बाद जैसे कि हमारे सही रहता है, तो हम इसे खोल के, जैसे कि हमें यहाँ से खोलना पड़ेगा। मैं दिखा दूँ पहले हमें, जैसे कि एलुमिनियम की पीछे की ये है इसकी। तो हमें इसे खोलना पड़ेगा, जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, ये आयरन से करना पड़ेगा। आयरन से हमें सोल्डिंग पे हमें करना, हल्का लगाना पड़ेगा, जिससे कि सोल्डिंग हमारी हट जाए एलुमिनियम पे से। ठीक है। तो फिर दोनों सोल्डिंग ऐसे ही छुटा लेंगे हम आयरन से। हम इसे हल्की हल्की ऐसे ही छिड़क सकते हैं हम इसे मार करके, जिससे कि हट जाए हमारी सोल्डिंग इस पे से। ठीक है। तो हम फिर इसे, इसके बाद हमारा क्या काम रहता है इसमें, जैसे कि आप इसे, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, तो ऐसे ही करना है जब तक इसके होल नहीं चमक जाते। ठीक है। होल मैं आपको दिखा दूंगा अभी। पहले फिर हमें यहाँ से खोलना पड़ेगा, या तो आप ब्लेड की सहायता से खोल सकते हो आप इसे, या पेचकस की सहायता से। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ब्लेड की सहायता से हल्का हल्का सा कीजिए। ठीक है। जब तक उसमें हल्का सा गैप नहीं बन जाता, तो हल्का से कीजिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा तो आप करोगे तो ये एल्युमिनियम की पत्ती ये कट जाएगी, जोन सी ये बल्ब पे है आपके। तो ये वाली पत्ती कट सकती है आपकी एल्युमिनियम की। तो ये बहुत नरम रहती है। ठीक है। फिर हमें जो करना है, पेचकस से करना है। तो हमें पेचकस ले लेना है, छोटा या बड़ा कोई सा भी। ठीक है। छोटे से ही काम आएगा इसमें। तो हल्का हल्का चारों तरफ को घुमाना है, जैसे कि मैं दिखाऊंगा आपको। ऐसे हल्का हल्का सा घुमाना है चारों तरफ को, जिससे कि ये आ जाए ऊपर को। तो ये आ चुका है। ऐसे आपको खोलना है ये बल्ब। ठीक है। फिर से हमें आयरन चलाना होगा, जिससे कि हमारे ये अंदर के तार रहते हैं ये सोल्डिंग ये हट जाए। ठीक है। तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा आपको आयरन, जब तक इसमें होल नहीं चमक जाते या हमारे तार नहीं हट जाते सोल्डिंग पे से। तो ये हट चुके हैं। अभी मैं दोबारा दिखाऊंगा आपको। पहले इसे एक बार, एक तार रह चुका है हमारा, तो हम उसे भी हटा लेंगे। तो सब सही से सफा करना है आपको, जिससे कि आपके इसके प्रिंट भी नहीं फटे, या एलुमिनियम की उस पे ब्लैक वाले पे जो हमारे एलुमिनियम के ये रहते हैं सोल्डिंग। तो ये हट चुका है। तो फिर हमें इस कैसे खोलना है, आगे का सर्किट ये कैसे निकालना है, ये सर्किट जो रहता है इसमें पेचकस देना होगा आपको। ठीक है। और ऊपर से चोट मारनी पड़ेगी पेचकस पे। ठीक है। या तो आप प्लास ले सकते हो या हथौड़ी ले सकते हो छोटे वाली। तो मैं प्लास ले रहा हूँ, तो प्लास से ही हम इसे खोलेंगे। ठीक है। ऐसे ही मार के आप खोल सकते हो इसे ऊपर से। तो दूसरी तरफ से भी आप ट्राई कर सकते हो, पर मैं एक तरफ से ट्राई करूँगा इसे। तो हमें, या तो आप आगे से खोल सकते हो, और या कोई सा पेचकस हो या टेस्टर, और टेस्टर से भी आप खोल सकते हो। ठीक है। तो खोलने का यही तरीका है इसे। आराम आराम से मारना है, क्योंकि इसमें हमारे छेद हो गया, जैसे कि हमारी ये एल्युमिनियम की पत्ती रहती है जिस पे बल्ब हमारे लगे रहते हैं। तो इस पे हमारे छेद हो सकता है। आराम आराम से मारना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो ये आपका ऐसे निकल जाएगा। निकलने के बाद हमें, ये हमारा निकल गया है। फिर मैं आपको टेस्ट करने का तरीका बताऊंगा, जहाँ पे जैसे कि ये तार लग रहे हैं आपके यहाँ पर।
तो हमें 1 बाय 1 जैसे कि हमारे सर्किट में जो भी चीज़ रहता है, जैसे कि यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस रहती है, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस सर्किट की, ठीक है। यहाँ पे फिर दूसरे नंबर पे हमारी रहती है एमओवी। एमओवी हमारा काम क्या करती है, हमारे जैसे कि एमओवी हमारा काम करती है, जैसे सर्किट में हमारे सप्लाई जा रही है, तो जैसे हाई वोल्टेज आ गई तो उसे बचाने के लिए जैसे हमारे बल्ब फूक जाते हैं, तो उसके लिए काम आती है, ठीक है। फिर हमें ये रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर से हमें आगे डीसी वाली पिन है ये, और इधर एसी वाली थी जिधर मैं दिखा रहा था, और ये कैपेसिटर है, ठीक है। ये कैपेसिटर के हमें यहाँ पे चेक करने होंगे, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आप इन्हें ऐसे चेक कर सकते हो। तो मैं आपको, ये हमारी मेन लीड है, तो मैं आपको इसके पहले मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करने हैं इसे 1 बाय 1 चेक। हमारे जैसे कि कुछ भी फॉल्ट आता है हमारे, तो हमारे जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, तो पहले मैं आपके इसमें मेन लीड के तार लगा दूँ, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये जल रहा है, ठीक है। ये हमारा वैसे ठीक बल्ब है, तो मैं आपको बस टेस्टिंग के लिए दिखा रहा था आपको। तो मैं इसमें सोल्डिंग करता हूँ। सोल्डिंग करने के बाद आपको फिर मैं दिखाऊंगा कि जैसे कि हमारे कैसे चेक करने हैं मल्टीमीटर से, कौन सी हमें डीसी चेक करनी है, कौन सी एसी चेक करनी है, हमें कौन सी वोल्टेज पे चेक करनी चाहिए, मल्टीमीटर के 200 पे करनी चाहिए या 1000 पे चेक करनी चाहिए, तो सब चीज़ बताऊंगा इसमें। तो हमने ये तार लगा चुके हैं हम, तो फिर मैं इसे चालू करता हूँ, ठीक है। तो फिर हमें ऐसी, ठीक है, ऐसे आपको एक तरफ कर लेने हैं ये तार, जिससे कि आपको करंट नहीं लगे। तो या आप इन्हें काट भी सकते हो, मैंने काटे नहीं क्योंकि मैं इसे ऐसे ही आपको चेक करा देता हूँ। तो आप किसी की सहायता ले सकते हो, जैसे कि आप इसमें प्लस भी रख सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। हमारे ये सर्किट ओके है बिल्कुल, ठीक है। ये लाइट ब्लिंकिंग इस वजह से हो रही है क्योंकि ज़्यादा हमारी वी आई फ्लैक्स है, ठीक है। तो हमारी ज़्यादा लाइट होगी तो इस वजह से आपको ब्लिंकिंग करती हुई दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे हम प्लस रख लेते हैं, तो फिर अब मैं 1 बाय 1 इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा कि क्या क्या फॉल्ट आ सकता है हमारा। जैसे पहले हमारे इसमें रहती है, हमने फ्यूजिबल रेजिस्टेंस हमने हटा रखी है इसमें, तो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस आप हटा भी सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को, ठीक है। और फिर हमारे दूसरे नंबर पे आ जाता है एमओवी। एमओवी को भी हम ऐसे चेक कर सकते हैं। चेक किया हम, जैसे कि ये फटी रहती है एमओवी, तो हमें 750 पे या 200 पे नहीं, 750 पे सेट करना पड़ेगा मल्टीमीटर को। तो फिर हमें सबसे पहले रेक्टिफायर पे चेक करना होगा कि हमारी आ रही है नहीं आ रही रेजिस्टेंस, और एमओवी के बाद, ठीक है। 218 या 219 या 220 आ सकती है हमारी, ठीक है, 750 पे चेक करने के बाद। फिर रेक्टिफायर से आगे डीसी वोल्टेज पे हमें चेक करना पड़ेगा 1000 पे, ठीक है। हम दोनों पिन पे कर लेंगे। 199.8 आ रही है, ठीक है, 198 199 ऐसे आएगी आपकी रीडिंग। तो ये ओके है बिल्कुल रेक्टिफाई, ठीक है। फिर हमें इससे आगे जो चेक करना होगा ट्रैक करके, हमें जो चेक करना होगा, पहले हमें रेक्टिफायर पे चेक करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे हम आईसी से आगे एक कैपेसिटर लगा रहता है, मेन कैपेसिटर, तो हम उस पर भी चेक कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। तो हमें मेन कैपेसिटर पे चेक करना होगा, तो हमारे मेन कैपेसिटर पे 5051 आ रही है, तो मेन कैपेसिटर पे भी सही है वोल्टेज, ठीक है। तो आप भी ऐसे चेक कर सकते हो मेन कैपेसिटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे सही है। तो आईसी से आगे जैसे कि हमारी हमारी जैसे कि मेन कैपेसिटर पे नहीं आ रही, तो हमारी ये आईसी ख़राब है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 6-7 पिन की रहती है, एक तरफ 4 और 8 पिन की रहती है, एक तरफ 4 की और दूसरी तरफ 4 की, ठीक है। तो हमें 1000 इस पे 750 पे चेक करना पड़ेगा एसी का, और डीसी का हमारे 1000 पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ 199 120 कुछ है, 220 कुछ ऐसी ही आएगी रीडिंग। तो हमें मेन कैपेसिटर पे भी आपको पता चल गया होगा कि हमारा मेन कैपेसिटर भी है, और फिर हमारा मेन कैपेसिटर पे नहीं आ रही है तो हमारी आईसी ख़राब है। और बिलिंगिंग का जैसे हमारी बिलिंगिंग कर रही है तो हमारा कैपेसिटर ख़राब है, छोटे वाला कैपेसिटर, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि हमारा छोटा कैपेसिटर है इसमें, ये वाला, तो हमारा ये ख़राब भी हो सकता है मेन कैपेसिटर, ये छोटे वाला कैपेसिटर। इस पर भी हमें आपको रीडिंग देख लेनी होगी। तो इस पे भी हमारे 4-5 ऐसी कुछ 17 ऐसी आ सकती है ब्लिंकिंग के टाइम पे, तो हमें कैपेसिटर बदल देना होगा, ठीक है। यहाँ पे एमओवी रहती है और हमारे ये रहती है रेजिस्टेंस। तो एमओवी हमारे इस वजह से लगाई जाती है क्योंकि हमारी हाई वोल्टेज आ रही है, तो हमारे फूकने से बचा देती है, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे आप, तो ये सही है।
तो फिर हमें ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये लेना पड़ेगा रेक्टिफायर पे, और रेक्टिफायर से हमारे दूसरे वाली पिन पे डीसी वाली पे चेक करनी पड़ेगी। एसी पे चेक करने के बाद फिर आपको मैं इसके तार हटा लेता हूँ। फिर उसके बाद हमें जैसे कि हमारे ये रहते हैं कैपेसिटर, मेन कैपेसिटर, उस पर वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी ट्रैक करके हमारे माइनस प्लस वाले कैपेसिटर पे। ठीक है, तो हमारे कैपेसिटर पे चेक करनी होगी। चेक करने के बाद हमारे फिर जब हमारे कैपेसिटर पे नहीं आ रही है तो आईसी, वो कैपेसिटर पे वोल्टेज, तो हमारी आईसी ख़राब है। ठीक है, तो फिर आप आईसी बदल सकते हो या कुछ। ठीक है, तो मैं अब इसे आपको बंद करना भी सिखाऊंगा, जैसे कि आप बंद करना भी सीख जाओगे। तो मैं बंद करना भी सिखाऊंगा इसे, कैसे हम इसे बंद कर सकते हैं। हमें जैसे हमने खोला है सेम ऐसे ही बंद कर सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो मैंने इसे पहले तार लगा चुका हूँ मैं इसमें, फिर दूसरा लगाना है। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हो, और या आप सपोर्ट के लिए आप इसमें एमओवी भी लगा सकते हो इसके बराबर में। ठीक है, रेक्टिफायर के पहले ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो। 1 से 100 ओम तक के रहती है ये रेजिस्टेंस, इसमें फ्यूजिबल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप ऐसे ही कर सकते हो। तो एमओवी ज़रूरी है लगाना, पर हमने हटा रखी है जिससे कि हाई वोल्टेज हमारी आ जाए तो हमारी एमओवी सर्किट फूकने से बचा लेता है। तो हमें ऐसे करना होगा, एमओवी लगानी होगी ज़रूर। तो फिर आपको ऐसे चेक कर लेना होगा मेन कैपेसिटर पे से वोल्टेज आ रही है तो ओके है, और फिर जैसे ब्लिंकिंग हो रही है तो हमारे छोटे वाला बल्ब है, तो हमारे वो छोटे वाला ये है हमारा कैपेसिटर, तो ये ख़राब है, तो इसे बदल देना होगा आपको। ठीक है, फिर मैं इसे बंद करना सिखाऊंगा। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, जैसे ये छोटे वाला है, छोटे वाला पहले आप इसके सोल्डिंग सपा कर सकते हो इस पे से, एलुमिनियम पे से। ठीक है, ये हमारे जो उनसे बल्ब के ऊपर एलुमिनियम का ये लगा रहता है होल्डर में लगाने का, तो आप ऐसे ही कर सकते हो इसे सोल्डिंग को सपा। हल्का सा आयरन लगाना होगा, फिर जब तक वो गर्म नहीं हो जाता जब तक आपको उसमें ऐसे लगा के छिड़कते रहना होगा। हम आराम से मार सकते हो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो हल्का सा ऐसे कर सकते हो जब तक कि उसमें सोल्डिंग नहीं हट जाए, जब तक कि होल आर पार नहीं दिख जाए, आपको ऐसे करता रहना है। ठीक है, और यह किसी की सहायता से, जैसे कि हमारे मल्टीमीटर की पिन हुई, या हमारे जैसे कि कोई बारीक पेचकस हुआ, मोबाइल वाला पेचकस हुआ, आप उससे भी सफा कर सकते हो। ऐसी पहले ऊपर से लगाना होगा आपको आयरन, फिर नीचे से आपको वो सफा कर लेना होगा, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। आप इसमें होल हो चुके हैं। ठीक है, इसमें आपको आर पार दिखाई दे रहा होगा, ये होल ऐसी होने चाहिए इसमें। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो इधर से भी हो चुके हैं। तो ये आप इसे किसी की सहायता से आप इसे कर सकते हो, हल्का सा ही होल, ज़्यादा नहीं, ना तो ब्लैक वाला हमारा हट जाएगा। तो फिर हमें इसे ऐसे लगाना होगा जैसे कि हमने हटाया था। ठीक है, तो मैंने इस वजह से बताया था क्योंकि ये हमारे ख़राब सही हमारे कैसे हो सकते हैं ये वाले बल्ब, तो हमारे ये सही कैसे हो सकते हैं। जैसे कि हमारे मैंने आपको बताया रेक्टिफायर पे चेक करना होगा, रेक्टिफायर के बाद हमें उस पे चेक करना होगा। ठीक है, मेन कैपेसिटर पे तो ऐसे लगा देना है। मैं जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, हल्के से पर तार छील लेने होंगे, जैसे कि ये आ नहीं रहे हैं हल्के से, तो हमें तार छील लेने होंगे। तो ऐसे ही करते रहना है। ठीक है, अभी जब तक ऊपर नहीं दिखाई दे जाते तो जब तक ऐसे करना पड़ेगा आपको। ये हल्के से मुड़ भी जाते हैं, नरम रहते हैं ना ये तार, इस वजह से मुड़ जाते हैं। तो हमें कटर की सहायता से हम इसे छील सकते हैं जब तक। फिर इसमें हमें ऐसी करके हमें सोल्डिंग कर लेनी होगी। तो हमें हल्के हल्के से ये छील लेने होंगे। ठीक है, तो ये छीलने के बाद हमें ऐसी, जैसे कि हमने हटाए थे ऐसे लगा देने हैं, तो हम ऐसे लगा देते हैं। ऐसे लगाने के बाद हम इसे बंद कर सकते हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। जब तक आपके तार ऊपर तक नहीं दिखाई देते ना, जब तक आप इसे बंद नहीं कर लेना। ठीक है, तो ऐसे हल्के से मोड़ देने हैं आपको दोनों तरफ को, एक तरफ अलग और एक तरफ अलग। ठीक है, तो फिर हमें सोल्डिंग करनी है इस वाले पे, एलुमिनियम के इस पे जो सा हमारे होल्डर पे लगता है। ठीक है, हल्की हल्की सोल्डिंग कर लेनी है जब तक ये ऊपर को हमारा उठा हुआ नहीं दिख जाता। ठीक है, तो हमें हल्की हल्की सी ऐसी सोल्डिंग कर लेनी है। तो सोल्डिंग करने के बाद हमें फिर फाइनली टेस्ट ही करना होगा, जैसे कि हम चेक कर रहे हैं। जैसे कि पहले दोनों पे आपको अच्छे से सोल्डिंग जमा लेनी है जिससे कि हटे नहीं।
हल्की हल्की सी नहीं, ज़्यादा सी आप सोल्डिंग कर सकते हो ऐसी। तो ये खुद ही फिट हो जाएगा इसमें सोल्डिंग। तो ये हो चुकी है, आप देख सकते हो। और ये बराबर में सोल्डिंग है, ये हटा लेनी है कि कभी ये इसमें स्पार्किंग या करंट वरंट नहीं मार दे आपको, इस वजह से आप हटा लेना इन्हें। ठीक है, ये अब हो चुका है। ऐसे ही आप जैसे कि इसमें होल रहते हैं ना चारों तरफ, जहाँ से मैंने इसे हटाया था, तो ब्लेड की सहायता से और पेचकस की सहायता से तो उसे आप अंदर कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। कि या तो पेचकस ले सकते हो या आप पिन ले सकते हो कोई सी, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे कर लेने आपको अंदर, जिससे कि ये टाइट हो जाए, वहाँ पे जमा रहे। ठीक है, तो फाइनली टेस्ट करके पहले मैं इसकी वो कर लेता हूँ, जो सी इसके ऊपर की ये कटोरी सी है। ठीक है, इसे टाइट करके लगा देनी है आपको। तो ये आपको मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ फिर। तो सेम ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। मैं इस पर रख लेता हूँ सोल्डिंग वाले उस पर वायर पे। तो आपको मैं इसे मेन लीड से इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ। अब आपका ये जल रहा है। ठीक है, वैसे तो ये सही था, पर मैंने आपके लिए टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा, कभी फेक मानने लगो आप वीडियो को। तो ये हमारा सही है वैसे बल्ब, तो मैंने टेस्टिंग के लिए लिया था। देखो हल्का हल्का सा जल रहा है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कुछ भी रह गया तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।